कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जिसमें लगता है सब कुछ गलत हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे समय हमारे खिलाफ चल रहा है। हर चीज, हर बात जो हम कर रहे हैं वह उल्टी हो रही है। सब कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे सारी मुसीबतें हमारे ही पीछे पड़ गई हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब इंसान के जीवन में दुख की घड़ी आती है तब सारी परेशानियां एक साथ आकर खड़ी हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा साथ देने वाला कोई भी नहीं। हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं। और यही वो बुरा समय होता है जब हम हिम्मत हार बैठते हैं। जब हम परेशानी में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? कैसे कैसे अपने आप को उस परेशानी, उस दुख की घड़ी से निकाला जाए? आपको इस कहानी के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका असर हमारे जीवन में बहुत गहराई तक होगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर जीवन में बदलाव लाने वाली ये कहानी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं। उसके पिता का निधन हो गया था। माता और भाई बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। उसके पास कोई बहुत अच्छी नौकरी भी नहीं थी, पर घर की सारी जिम्मेदारियां अब उसके ऊपर आने की वजह से उस पर बहुत ज़्यादा तनाव आ गया था। वह हर समय इसी उधेड़बुन में लगा रहता था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। वह अब अपने बारे में सोचता ही नहीं था, क्योंकि उसके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां जो थीं। अब भला उसके पास अपने बारे में सोचने का कहाँ समय और कहाँ फुर्सत। धीरे धीरे उसने परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की। वह दिन रात मेहनत करता और कमाने की कोशिश करता। धीरे धीरे चीजें बेहतर भी हो रही थी। अब उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उसके जीवन की शांति और कम हो गई। उसकी पत्नी बात बात पर उससे झगड़ती। पैसे के लिए आए दिन उसके घर में लड़ाई होती। परिवार और घर की जिम्मेदारियां तो थी ही, अब एक पत्नी रूपी नई जिम्मेदारी भी उसके ऊपर आ गई थी। अब वह बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपने इन दुखों से कैसे बचे। कभी कभी तो उसे लगता था कि घर वाले उसको समझते ही नहीं। वह बस कमाने का एक साधन है। उसका काम बस पैसे कमाकर लाना और सबकी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। वह दिनों दिन दुखी और परेशान होता चला जा रहा था। उसने दुखी होकर यह निर्णय लिया कि वह संन्यास ले लेगा। ये सारी मोह माया को छोड़ देगा और बस ध्यान में लगेगा और अपने बारे में सोचेगा। उसने इस बात पर कई दिनों तक विचार किया और अंत में उसने यह निर्णय ले ही लिया कि अब वह ये सारी जिम्मेदारियों को छोड़ देगा और संन्यास लेकर ही रहेगा। वह एक आश्रम में पहुंचा और एक गुरुजी के पास गया और गुरुजी को अपनी सारी बातें बता दी। गुरु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें संन्यास दिला दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ कल कहीं चलना पड़ेगा। वहां जाकर ही मैं तुम्हें वह ज्ञान की बात बताऊंगा जिससे तुम्हें संन्यास की प्राप्ति होगी। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं कल आपके पास आ जाऊंगा। वह वापस घर चला गया और अगले दिन सुबह सुबह गुरु के पास पहुंच गया। गुरु उसको लेकर आश्रम से निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वह उस व्यक्ति को लेकर एक नदी के किनारे खड़े हो गए। व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी, हम यहाँ क्यों आए हैं? गुरु ने कहा कि हमें नदी को पार करना है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। यह कह के वह शांत खड़े हो गए। सुबह से दोपहर हो गई। गुरुजी चुप रहे। वह व्यक्ति भी यही सोच के शांत खड़ा रहा कि शायद गुरु कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ तपस्या कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी शांत रहना चाहिए। वह भी शांति से वहीं खड़ा रहा, लेकिन अब तो उसके सब्र का बांध टूटने लगा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था। गुरुजी ने तो कहा था कि हम नदी पार करने आए हैं, फिर हम यहाँ क्यों खड़े हैं? आखिरकार जब शाम होने को आई तो उसने गुरु से पूछ ही लिया, गुरुजी,
आपने तो कहा था कि हमें नदी पार करनी है, तो हम यहाँ खड़े क्यों हैं? गुरु ने कहा, हम इस नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब ये नदी सूख जाएगी तब हम इसे पार कर लेंगे। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, गुरुजी, ये कैसी बात कर रहे हैं? नदी का पानी कैसे और कब सूखेगा? क्या हम तब तक नदी को पार करने का इंतजार करते रहेंगे? हमें नदी को इसी वक्त पार करना पड़ेगा, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये नदी नहीं है, ये हमारी जिंदगी है। जिंदगी में भी ऐसे ही सुख और दुख की लहरें चलती रहती हैं। जब हम सुखी होते हैं तो हम खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही यह दुख की लहरें उठती हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि जब यह दुख खत्म होगा तब हम कुछ करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे, और हम आखिरकार इन दुखों से हार जाते हैं। लेकिन जिंदगी का तो यही दस्तूर है, कभी सुख तो कभी दुख। हमें इन दुख की घड़ियों में, असफलताओं में आगे बढ़ते रहना होगा। हमें जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, तभी हम सही मायनों में दुख का सामना कर पाएंगे। यह दुख क्षण भर का होता है। जिस तरह सुख आके चला जाता है, उसी तरह दुख की भी एक समय सीमा होती है। पर हम अपने आप को अगर उस दुख की घड़ी में रोक लेते हैं तो यह दुख और लंबा लगता है। इसलिए बस आगे बढ़ते चले जाओ। जैसे ही तुम आगे बढ़ना प्रारंभ करोगे, यह दुख भी चला जाएगा। तुम भी अपने जीवन की परेशानियों से घबराओ मत, यह जीवन का हिस्सा है। जिस तरह तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है, सुख में तुम्हारे साथ है, उसी तरह दुख में भी तुम्हें उनके साथ रहना है। बस तुम अपने कर्म करते चले जाओ और यह दुख रूपी समय भी चला जाएगा। उस व्यक्ति ने गुरुजी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे जीवन का एक सही मार्ग बताया और अपने घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, अगर विफलताओं की बात करें तो थॉमस एडिसन बल्ब बनाते समय हजारों बार विफल हुए। उनसे किसी ने पूछा कि जब आप हजारों बार विफल हुए तो क्या आपने हिम्मत नहीं हारी? क्या आप कभी निराश नहीं हुए? तब थॉमस एडिसन ने कहा, नहीं, मैंने उन 1000 असफल प्रयोगों से भी कुछ सीखा। मैंने सीखा कि इन 1000 तरीकों से बिजली नहीं बनाई जा सकती। आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो जरूर सुना होगा। 4 साल की उम्र तक वह कुछ बोल नहीं पाते थे। 7 साल की उम्र तक उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। लोग उन्हें दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वह दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। हम भी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी असफलताओं से हार जाते हैं, अपने दुखों से डर जाते हैं, इसलिए हम चलना ही छोड़ देते हैं। चाहे जीवन का कितना भी कठिन वक्त क्यों ना आए, वह हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जाता है। हमारा अच्छा वक्त दुनिया को बताता है कि हम कितने अच्छे हैं, और हमारा बुरा वक्त हमें यह बताता है कि दुनिया कैसी है। अगर हमारे जीवन में बुरा वक्त नहीं आए तो हम अपनों में परायों को और परायों में अपनों को कैसे ढूंढ पाएंगे? इसलिए कितना भी बुरा वक्त, कितना भी बुरा समय आए, घबराना मत, सब्र रखना। यह याद रखना कि बुरे वक्त का भी एक दिन बुरा वक्त आता है। तो अपने दुखों से घबराओ मत। दुख भी एक गुरु की तरह होता है, जो हमारी जिंदगी में आता है तो हमें कुछ ना कुछ सिखाकर चला जाता है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उन सभी लोगों का जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें पता चल पाता है कि हम बुरे वक्त को अकेले ही निपटने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, इस बात को याद रखिए कि जिस इंसान ने बुरा वक्त देखा है, कठिन समय देखा है, जो संघर्षों से गुजरा है, वह दूसरे इंसान के दर्द को समझ पाता है, दूसरे इंसान की तकलीफों को समझ पाता है। और ऐसा इंसान जब सफलता को प्राप्त करता है तो वह घमंड नहीं करता, वह लालच नहीं करता। उसे पता है इस सफलता की उसने क्या कीमत चुकाई है। इसलिए कभी भी जिंदगी में हार मत मानिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जितना बड़ा दुख हो, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जिंदगी का नाम आगे बढ़ते चले जाना है, रुकना नहीं। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे
कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं।